चकित होकर यह देख रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बनईन बरनत बनी बराता, होहि सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चासु बाम दिस लेई, मनहु सकल मंगल कहीं दे। बारात ऐसे बनी है कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक, हर जगह शकुन ही शगुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले रहा है, जो शकुन का संकेत होता है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरसु सब काहू पावा। सानुकूल भय त्रिविध बयारी, सघट सवाल आव बर नारी। दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। नेवले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहागिनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। यह सभी शुभ शकुन का संकेत होता है। लोआ फिरी फिरी दरसु दिखावा, सुरभीषण मुख शिशुहि पियावा। मृगमाला फिरी दाहिनी आई, मंगल गण जनु दीन्हि देखाई। लोमड़ी फिर फिर कर बार बार दिखाई दे जाती है। गायें सामने खड़ी बछड़ों को दूध पिलाती हैं। हरिणों की टोली बाईं ओर से घूमकर दाहिनी ओर को आई, मानो सभी मंगलों का समूह दिखाई दिया है। क्षेम करी कह क्षेम बिसेखी, श्यामा बाम सुतर पर देखी। सनमुख आयो दधी अरुमीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा। दीन दयाल बिरिदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। क्षेम करी सफेद सिर वाली चील विशेष रूप से क्षेम कल्याण कर रही है। श्यामा बाईं ओर सुंदर पेड़ पर दिखाई पड़ी। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण हाथ में पुस्तक लिए हुए सामने आए। यह सब शकुन हो रहे हैं। जब व्यक्ति रास्ते में सफ़र करने के लिए निकलता है तो ये सब अगर दिखाई दे तो कार्य सफल होता है। इसको बहुत अच्छी तरह तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन किए हैं। मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जनु सब साचे होन हित, भय सगुन एक बार। सभी मंगलमय कल्याणमय और मनोवांछित फल देने वाले शकुन मानो सच्चे होने के लिए एक ही साथ हो गए हैं।
दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मंगल सगुन सुगम सबता के, सगुन ब्रह्म सुंदर सुत जाके। राम सरिस बरु दुलहिन सीता, समधि दशरथु जनकु पुनीता। स्वयं सगुण ब्रह्म जिसके सुंदर पुत्र हैं, उसके लिए सब मंगल शकुन सुलभ है। जहाँ श्री रामचंद्र जी सरीखे दुल्हा और सीता जी जैसी दुल्हन है, तथा दशरथ जी और जनक जी जैसे पवित्र समधी हैं। सुनी अस ब्याहु सगुन सब नाचे, अब कीने बिरंची हम साचे। यही विधि कीन बरात पयाना, हय गय गाजही हनेस निशाना। ऐसे ब्याह सुनकर मानो सभी शकुन नाच उठे और कहने लगे, अब ब्रह्मा जी ने हमको सच्चा कर दिया, क्योंकि श्री रामचंद्र जी की बारात में ऐसा शकुन उनको करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। इससे बड़ा उनके जीवन में क्या हो सकता है। इस तरह बारात ने प्रस्थान किया। घोड़े हाथी गरज रहे हैं और नगाड़ों पर चोट लग रही है, उससे सुंदर ध्वनि निकल रही है। आवत जानी भानुकुल केतु, सरितन जनक बधाए सेतु। बीच बीच बरबास बनाए, सुरपुर सरिस संपदा छाए। सूर्यवंश के पताका स्वरूप दशरथ जी को आते हुए जानकर जनक जी ने नदियों पर पुल बंधवा दिए। बीच बीच में ठहरने के लिए बारात को सुंदर घर बनवा दिए, जिनमें देवलोक के समान सब संपदा उसमें छाई हुई है। असन शयन बर बसन सुहाए, पावहि सब निज निज मन भाए। नित नूतन सुख लखी अनुकूले, सकल बरातीन मंदिर भूले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। और जहाँ बारात के सब लोग अपने अपने मन की पसंद के अनुसार सुहावने उत्तम भोजन बिस्तर और वस्त्र पाते हैं, मन के अनुकूल नित्य नए सुखों को देखकर सभी बारातियों को अपने घर भूल गए। आवत जानी बरात बर, सुनि गह गए निशान। सज गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। बड़े जोर से बजते हुए नगाड़ों की आवाज़ सुनकर, श्रेष्ठ बारात को आती हुई जानकर अगवानी करने वाले हाथी रथ पैदल और घोड़े सजाकर बारात लेने चले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी।
कनक कलश भरी को पर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध, शरबत, ठंडई, जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार की मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां भेजी। मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति महिपाल पठाए। दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा जनक ने भेजे। दही, चिवड़ा और अगणित उपहार की चीजें कांवरों में भर भर कर कहार बरातियों के लिए ले चले। अगवानन जब दिखी बराता, उर आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातिन हने निशाना। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बरातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। हरसि परस पर मिलन हित, कछुक चले बग मेल। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिल रहे हों। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बरसि सुमन सुर सुंदरी गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखी नृप आगे, विनय किन्न तिन्ह अति अनुरागे। देव सुंदरियां आकाश से फूल बरसाकर गीत गा रही हैं और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी
और अत्यंत प्रेम से विनती की। प्रेम समेत राय सबुलीना, भय बकसी सजाचकनि दीना। करी पूजा मान्यता बड़ाई, जनवा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदनंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासे की ओर लिवा ले चले। बसन विचित्र पावणे परही, देखि धनु दधन मधु परिहरही। अति सुंदर दिन्हु जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुबासा। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया, जहाँ सबको सब प्रकार का सुभीता था। जानी सिंह बरात पुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमीर सब सिद्धि बोलाई, भूप पहुनई करन पठाई। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। माता सीता जी ने हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेज दिया। सिद्धि सब सिय आय सुअकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। माता सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहाँ जनवासा था वहाँ सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलासों को लिए हुए पहुँच गईं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। निज निज बास बिलो की बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करहीं बखाना। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहाँ देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। जैसे देवताओं के लिए सब सुविधा उपलब्ध होता है, वैसे ही राजा जनक ने उन बारातियों के लिए सब सुविधाएं उपलब्ध की। जितनी सिद्धियां थी माता सीता जी ने उन बारातियों की सेवा करने के लिए भेज दी कि उन्हें किसी प्रकार का कोई असुविधा न हो। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। जितने वहाँ बाराती थे कोई इस भेद को जान न पाए कि ऐसी स्वर्ग जैसी सुविधा हमें इस बारात में कैसे मिल रही है। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर से हृदय हेतु पहचानी। पितु आगमनु
सुनतु दो भाई, हृदय न अति आनंदु अमाई। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचान कर हृदय में हर्षित हुए, क्योंकि प्रभु श्री राम जी त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने अपनी महिमा से सब जान लिया कि यह सीता जी रिद्धि सिद्धियों को भेजकर यह जितनी व्यवस्था है सब जो देवताओं को मिलता है इन बारातियों को दे रही हैं। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। वे दोनों बहुत आनंदित हुए। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही। विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उर संतोषु बिसेखी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। विश्वामित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। चले जहाँ दशरथु जनवासे, मनहु सरोवर तकउ पियासे। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे, मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि, आवत सुतन समेत। उठे हरसि सुख सिंधु महु, चले था हसी लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि दंडवत कीन महिषा, बार बार पदरज धरि सीसा। कौशिक राउ लिए उर लाई, कहीं असीस पूछी कुशलाई। पृथ्वीपति दशरथ जी ने मुनि के चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र जी ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर उनसे कुशल पूछी। पुनि दंडवत करत दो भाई, देखी नृपति उर सुख न समाई। सुतहि अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समा नहीं रहा था। पुत्रों को उठाकर अपने हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित
दुसह दुख को मिटाया, मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन्ह नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। विप्रवृंद बंदे दुहु भाई, मन भावती असी से पाए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद उनसे पाए। भरत सहानुज कीन्ह प्रणामा, लिए उठाई लाई उर रामा। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परिपूरित गाता। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण हुए शरीर से उनसे मिले। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सबहि प्रभु, परम कृपाल विनीत। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदनंतर परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों से सभी से यथा योग्य मिले। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। राम ही देखी बरात जुड़ानी, प्रीति किरीत न जाति बखानी। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनु धन धर्मादिक तनु धारी। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीत का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए हों। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नरी नारी बिसेखी। सुमन बरिसी सुरहन ही निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। पुत्रों सहित दशरथ जी को देखकर नगर के स्त्री पुरुष बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश में देवता फूलों की वर्षा करके नगाड़े बजा रहे हैं और अप्सराएं गा गा कर नाच रही हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सुत विदुष बंदी जन। सहित बरात राहु सनमाना, आय सुमांगी फिरे अगवाना।
अगवानी में आए हुए सतानंद जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित राजा दशरथ जी का आदर सत्कार किया। फिर आज्ञा लेकर वे वापस लौटे। प्रथम बरात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोदु अधिकाई। ब्रह्मानंदु लोग सब लहई, बढ़हु दिवस निसि विधि सन कहीं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, इससे जनकपुर में अधिक आनंद छा रहा है। सब लोग ब्रह्मानंद प्राप्त कर रहे हैं और विधाता से मनाकर कहते हैं कि दिन रात बढ़ जाएं, बड़े हो जाएं। राम सिया शोभा अवधि, सुकृत अवधि दुराज। जहाँ तहाँ पुर जन कहीं अस, मिली नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुंदरता की सीमा है और दोनों राजा पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुर वासी स्त्री पुरुषों के समूह इकट्ठे होकर यही कह रहे हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जनक सुकृत मूरति बैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देही। इन सम काहु न शिव अवराधे, काहु न समान फल लाधे। जनक जी के सुकृत पूर्ण की मूर्ति जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी हैं। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने शिव जी की आराधना नहीं की और न इनके समान किसी ने फल ही पाए। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होने नाही। हम सब सकल सुकृत कैरासी, भय जग जनमी जनकपुर बासी। इनके समान जगत में न कोई हुआ, न कहीं है, न होने का ही है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की रास हैं, जो जगत में जन्म लेकर जनकपुर के निवासी हुए हैं। जिन जान की राम छवि देखी, को सुकृत हम सरिस बिसेखी। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भली विधि लोचन लाहू। और जिन्होंने जानकी जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखी है, हमारे सरीखा विशेष पुण्यात्मा कौन होगा। और अब हम श्री रघुनाथ जी का विवाह देखेंगे और भली भांत अपने नेत्रों का लाभ लेंगे। कहीं परस पर कोकिल बयनी, यहीं बिया बड़ लाभ सुनयनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन अतिथ हुई हैं दो भाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कोयल के समान
मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में कहती हैं कि यह सुंदर नेत्रों वाली इस विवाह में बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे, हम इन्हें देखा करेंगे। ये हमारे नेत्रों का बहुत बड़ा भाग्य है। बारहि बार स्नेह बस जनक बुलाऊ बसी, लेन आई है बंधु दो कोटि काम कमनीय। जनक जी स्नेहवश बार बार सीता जी को बुलावेंगे और करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर दोनों भाई सीता जी को लेने यानी विदा कराने जरूर आएंगे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हर